नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन वालों के लिए 17 सितंबर 2021 से लेकर के 17 अक्टूबर 2021 तक का समय कैसा रहेगा। ये जो हॉरोस्कोप है ये लगन बेस्ड है, लगन के ऊपर बनाया गया है। तो इस हॉरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री खोल करके उसके अंदर पाएंगे कि बहुत सारी जन्मपत्रियां हैं और उनमें से किसी एक जन्मपत्री के ऊपर लगन कुंडली या जन्म कुंडली लिखा होगा तो और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस में यदि 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लगन है। तो आपके लिए ये हॉरोस्कोप देखना लाभदायक रहेगा और आप इस हॉरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ मैंने कुछ गुड डेट्स यहाँ पर और कुछ बैड डेट्स भी दी हैं जो मैंने एनालिसिस करके निकाली हैं। इन गुड डेट्स और बैड डेट्स को आप अपने मोबाइल इत्यादि में कहीं पर नोट कर सकते हैं और इन डेट्स का आप एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सिंह लगन वालों के व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। आज हम एक स्टेप आगे चल कर के देखते हैं कि सिंह लगन वालों के पास धन के क्या सोर्सेज होते हैं। धन, परिवार, कुटुंब, भोजन इत्यादि के विषय में आज एक बार देख लेते हैं। सिंह लगन वाले जो जातक होते हैं उनके सेकंड हाउस में कन्या राशि होने की वजह से सिंह लगन वाले जो जातक हैं वे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य को करते हैं और उसके माध्यम से इन्हें धन की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ जो सिंह लगन वाले जातक होते हैं वे रेडीमेड का कार्य, रेडीमेड कपड़ों का कार्य यदि करें तो उसके माध्यम से भी अच्छा धन लाभ प्राप्त कर पाते हैं। इसके साथ साथ कुटुंब के अंदर जो इनका कुटुंब है, इनके कुटुंब के अंदर इन्हें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज्ञानी, समझदार, पावरफुल, अथॉरिटी रखने वाला समझा जाता है और कोई भी कार्य इनकी सलाह के बिना नहीं किया जाता। कोई छोटा भी कार्य अगर घर के अंदर कराना हो, कुटुंब के अंदर कोई कार्य, कोई डिसीज़न लेना हो तो इनकी सिंह लगन वालों की राय लिए बिना नहीं लिया जाता। यह इनकी खूबी होती है। धन का इनके पास कभी अभाव नहीं होता, धन इन्हें समय समय पर प्राप्त होता रहता है। तो ये था धन के विषय में, कुटुंब के विषय में। इसके साथ साथ रह गया है इनके भोजन के विषय में। देखिए, जो सिंह लगन वाले होते हैं ये कभी कभी ये अपने मन के अनुसार चलने वाले जातक होते हैं। इन्हें कभी कभी चटपटा स्पाइसी भोजन खाने का भी मन करता है और उस समय में ये मार्केट का स्पाइसी भोजन या फूड ये खाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो ये था इनके विषय में। इसके बाद देख लेते हैं मंथली प्रेडिक्शन के लिए प्लेनेटरी पोजीशन कहाँ कहाँ है। सिंह लगन वालों के लगन में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में सूर्य और बुध अपनी स्वयं राशि में उच्च के होकर के गोचर करेंगे और इसके साथ साथ मंगल अपनी शत्रु राशि में विराजमान है। इसके बाद इनके थर्ड हाउस में शुक्र अपनी राशि में तुला राशि में होकर गोचर करेंगे। इसके बाद इनके फोर्थ हाउस में वृश्चिक राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। इनके फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सिक्स हाउस में शनि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु ग्रह नीच के होकर के मकर राशि में गोचर करेंगे। इनके सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 10th हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं जो इन्हें अच्छा रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं और आने वाले समय में इन्हें अच्छा रिजल्ट भी प्रदान करेंगे। इनके 11th और 12th हाउस में भी कोई प्लेनेट नहीं है। अब बात करते हैं सबसे पहले सिंह लगन के लॉर्ड की, सूर्य ग्रह की। सूर्य देवता इनके सेकंड हाउस में कन्या राशि में विराजमान रहेंगे जो 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस समय में सिंह लगन वाले जो जातक हैं उन्हें सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। यदि सिंह लगन वाले जातक इस समय में किसी टेंडर इत्यादि के लिए अप्लाई करते हैं या उन्होंने पिछले समय में किसी टेंडर इत्यादि के लिए अप्लाई किया था, किसी ठेकेदारी का आदि का कार्य करते हैं और उस कार्य के लिए इन्होंने अप्लाई किया था तो वह इनका एप्लीकेशन मान्य होगा और इस समय में उन्हें वो कार्य प्राप्त हो सकता है जिसके माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में इन्हें स्पाइसी और चटपटे भोजन को खाने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस समय में हो सकता है ये गोलगप्पे, पानीपुरी इत्यादि भी खा सकते हैं क्योंकि वे भी स्पाइसी होते हैं जिसका ये लाभ उठा पाएंगे। अच्छे स्वादिष्ट भोजन का ये लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में यदि इनके कुटुंब वाले किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो इस समय में इनकी एडवाइस लेना उनके लिए आवश्यक होगा।
इनकी सहायता के बिना इनके कुटुंब वाले किसी भी कार्य को अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएंगे। इस समय में ये अपनी वाणी के द्वारा कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से अपने कुटुंब वालों से बात करके उन्हें किसी प्रकार की कोई एडवाइस दे सकते हैं, लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो कि अपनी शत्रु राशि में और शत्रु लॉर्ड के साथ, शत्रु ग्रह के साथ जो है गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह का यहाँ पर होना, देखिए मंगल ग्रह का शत्रु राशि में होना ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। इस समय में मंगल ग्रह जो है अपने शत्रु राशि की वजह से अपने पूर्ण प्रभाव को नहीं दिखा पाएगा, जिसकी वजह से इस समय में हो सकता है सिंह लगन वालों के मुंह के अंदर, जिसे अल्सर बोलते हैं, मुंह आ जाना भी बोलते हैं, वे हो जाए, या ज़्यादा चटपटा भोजन खाने की वजह से इनके मुंह के अंदर किसी प्रकार की कोई डिजीज़ हो जाए, या इनके मुंह के अंदर जो दांत होते हैं, दांतों में किसी प्रकार का कोई रोग लगने की चांस बनते हैं, जिसके लिए इन्हें दवाई या टाइम से ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टियों की। मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि 1, 2, 3, 4 चतुर्दृष्टि जब आपके, अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, आपके 5th हाउस पर पड़ती है, तो इस समय में आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ कोई स्पोर्ट, कोई एथलेटिक इत्यादि चीज़ों में भी इंटरेस्ट रखेंगे। इस समय में आप स्पोर्ट आदि में रुचि लेना, जिम जाना, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना, इस प्रकार की चीज़ों में आप इंटरेस्ट लेंगे। इस प्रकार के कार्यों को, इस प्रकार की वीडियोज़ इत्यादि देखना आपके लिए लाभदायक होगा। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है, तो इस समय में मंगल ग्रह की दृष्टि के प्रभाव से आप अपने किसी रिलेटिव को, अगर आपका कोई रिलेटिव है और वह आपका स्पाउस के परिवार वाले भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, इस समय में आप अपनी किसी हेल्थ के लिए अपने रिलेटिव, अपने स्पाउस के परिवार वाले, अपनी फैमिली के मेंबर, उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा टेंशन में रह सकते हैं। उनकी हेल्थ थोड़ी सी अप एंड डाउन वाली स्थिति में हो सकती है, परंतु ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही रहेगी। इसके बाद बात करते हैं इनकी अष्टम दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की अष्टम दृष्टि अपनी राशि पर पड़ती है और वह आपके भाग्य का क्षेत्र है, तो इस समय में मंगल आपको आपके भाग्य का सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। इस समय में मंगल की वजह से आपको एक अच्छी यात्रा का सुख भी प्राप्त हो सकता है। इस समय में मंगल ग्रह आपको राज्य, शासन, सरकार, सत्ता आदि के माध्यम से भी लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस समय में आपको किसी न किसी प्रकार से धर्म कर्म के कार्यों में भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सिंह लगन वाले जातक अधिकतर जो है हनुमान जी, बालाजी इत्यादि से रिलेटेड रहते हैं। ये इनके इष्ट देव होते हैं, तो हो सकता है इस समय में ये इन किन्हीं देवी देवताओं के मंदिर जाएं या उनके शरण में जाएं, इससे उनका लाभ, भाग्य प्रबल हो और भाग्य से लाभ प्राप्त हो। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह आपके 2nd हाउस में अपनी राशि में होकर के और उच्च के होकर के गोचर कर रहे हैं। 26 अगस्त से लेकर के 21 सितंबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। देखिए बुध का यहाँ पर होना, सबसे पहले तो ये आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ अवश्य प्रदान कराएगा, जिसके माध्यम से आप सुख का अनुभव करेंगे। अच्छा भोजन मिलना भी एक सुख होता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपनी प्रभावशाली वाणी के द्वारा किसी भी कार्य को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। इस समय में हो सकता है आप अपने घर के फाइनेंस को, अपने कुटुंब के फाइनेंस को हैंडल करें, या अपने कुटुंब वालों को कुछ फाइनेंस दे करके, जैसे आपका मैंने बताया कि आपको एक बड़े और समझदार व्यक्ति के तौर पर लिया जाता है, आपकी एडवाइस के बिना कोई कार्य नहीं होता है। तो इस समय में आप अपने कुटुंब के, परिवार के वालों के साथ मिल करके किसी भी कार्य को पूर्ण कराने के लिए धन भी लगा सकते हैं और उनसे धन प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके बाद 22 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2021 तक तुला राशि में बुध ग्रह गोचर करेंगे। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में यदि आप कोई मार्केटिंग आदि के कार्य से जुड़े हैं, तो इस समय में आपको मार्केटिंग में लाभ प्राप्त होगा। मार्केटिंग में आप धन प्राप्त कर पाएंगे। आपके द्वारा जो आपको कोई टारगेट कंपनी ने दिया है, उस टारगेट को आप अचीव कर पाएंगे। मार्केट में आपका नेम फेम बढ़ेगा और मार्केट में आपको एक इंटेलिजेंट मार्केटिंग पर्सन के तौर पर देखा जाएगा कि ये बहुत ही अच्छा मार्केटिंग का कार्य करने वाला व्यक्ति जातक है। इसके साथ साथ जब बुध ग्रह 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे रेट्रोगेट होकर के। देखिए जब कोई ग्रह रेट्रोगेट होता है तो वह अपनी राशि के साथ साथ, जिस राशि में से रेट्रोगेट हुआ है और जिस राशि में रेट्रोगेट होकर के गया है, उन दोनों राशियों का, या ये कहें कि दोनों घरों का, दोनों हाउसेस का रिजल्ट प्रदान करता है।
तो इस समय में जब बुध ग्रह आपके थर्ड हाउस से सेकंड हाउस में जाएंगे तो इस समय में ये आपको थर्ड और सेकंड दोनों हाउस का रिजल्ट प्रदान करेंगे। इस समय में आपका कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा, आपकी वाणी में एक मिठास का अनुभव आप कर पाएंगे। आप अपनी वाणी के द्वारा, अपनी वाणी के मिठास के द्वारा अपने कार्यों को पूर्ण करता हुआ देखेंगे। इस समय में यदि आप कोई राइटर हैं, राइटिंग आदि का कार्य करते हैं, तो उसके लिए भी आप अच्छा लिख पाएंगे। इस समय में आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा और इस समय में आप कोई छोटी दूरी की यात्रा करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह देखिए आपके थर्ड हाउस में आए हैं, जो आपका पड़ोस का स्थान दिखाता है। इस समय में अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अपने पड़ोस में किसी से, तो आपका उनके साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। आप इस समय में आपके पड़ोसियों के साथ भी संबंध सुधरेंगे, उनके साथ संबंधों में सुधार आएगा। और इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आप अपने स्पाउस के परिवार वालों के, अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के परिवार के साथ आपको कोई छोटी दूरी की यात्रा करने का अवसर, एंजॉयमेंट करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस समय में आप यदि कोई राइटिंग आदि का कार्य करते हैं तो उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपकी राइटिंग में जो लिखा जाता है, राइटिंग में वर्ड्स जो होते हैं, उन्हें आप बहुत अच्छी प्रकार से बना पाएंगे। नई डिजाइनिंग करने का कार्य आपको इस समय में लाभ प्रदान कर सकता है। और इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह का आपके फोर्थ हाउस में होना, ये आपके घर का स्थान है, आपके दिल का स्थान है। इस समय में आपके दिल के अंदर एक अजीब सा डर जिसे कहते हैं वह आप महसूस कर सकते हैं, परंतु उसके साथ साथ उस डर को ख़त्म करने के लिए आप किसी न किसी प्रकार से किसी धार्मिक कार्य से जुड़े रहेंगे और धार्मिक कार्यों का आयोजन आपके घर के अंदर निरंतर चलता रहेगा, जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा और आप अपने दिल के अंदर सुकून महसूस कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह आपके 23 मई 2021 से लेकर के 10 अक्टूबर 2021 तक रेट्रोगेट होकर के मकर राशि से गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि ग्रह का यहाँ पर होना, अपनी राशि में होना, शनि ग्रह चूँकि अपनी राशि में है, इस समय शनि ग्रह आपके शत्रुओं को आपके सामने आने की हिम्मत नहीं प्रदान करेंगे। इस समय में आपके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे, आप अपने शत्रुओं का पराभव कर देंगे। और इस समय में यदि आप किसी बीमारी को फेस कर रहे थे, किसी बीमारी से आप ग्रसित थे, तो इस बीमारी से आप निकल पाएंगे। इस समय में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं, शनि ग्रह रेट्रोगेट थे यहाँ पर, उसके बाद 11 अक्टूबर से लेकर के 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में ही ये डायरेक्ट हो जाएंगे। तो जब ये डायरेक्ट होंगे तो उस समय ये आपको यहीं का जो रिजल्ट मैंने बताया वही रिजल्ट प्रदान करेंगे। आपके शत्रु आपके सामने नहीं आ पाएंगे, आप अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। आपको धन प्राप्ति के अवसर भी शनिदेव दे सकते हैं। और इसके साथ साथ इस समय में आप यदि पिछले समय में किसी बीमारी को फेस कर रहे थे तो उससे आप बच पाएंगे। इसके साथ साथ बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टियों के ऊपर भी। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो यह आयु का स्थान है। तो इस समय में आप अपनी हेल्थ के अंदर थोड़ा सा थकावट महसूस कर सकते हैं। आपको थकावट जैसा महसूस दे सकता है। इस समय में आप अपने आप को थका हुआ, कार्यों के ऊपर ज़्यादा मेहनत करने से या अपने व्यापार, बिजनेस में, जॉब इत्यादि में ज़्यादा भागदौड़ करने से या ट्रैवल करने की वजह से आप अपने आप को थका हुआ महसूस कर सकते हैं। इसके बाद जब इनकी सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो इस समय में शनिदेव आपको किसी न किसी प्रकार से जो धन आपका हॉस्पिटल इत्यादि में खर्चा हो रहा था उस पर वे कंट्रोल करेंगे। वह क्योंकि साथ में गुरु ग्रह भी है, इनकी भी दृष्टि जाती है। तो इस समय में आप अगर किसी अपने रिलेटिव के लिए अगर धन खर्चा करना चाहते हैं उसकी हेल्थ के लिए, तो इस समय में आपका धन उनके ऊपर हॉस्पिटल इत्यादि में खर्चा हो सकता है। परंतु आप एक चीज़ नोट करें कि इस समय में आपके द्वारा किया हुआ धन खर्चा या डोनेट करना, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को डोनेट करना, ये आपके आने वाले जन्म के लिए स्टोर हो जाएगा। जिस प्रकार से बैंक में हम पैसा जमा कर देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम उस धन का लाभ प्राप्त कर पाते हैं, उसी प्रकार से इस समय में आपका दिया हुआ धन, जो किसी की हेल्प करने के लिए आपने खर्चा किया है, वह धन आपके आने वाले जीवन के लिए एक स्टोर हो जाएगा। भगवान के घर जमा हो जाने वाला धन वे कहलाएगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि, 1, 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि आपके पड़ोस के स्थान पर पड़ती है तो इस समय में वे आपके मन के अंदर कोई अशुभ विचार जिसे कह सकते हैं कि जो इस समय में आप किसी ऐसी
व्यक्ति के पीछे चलना पसंद करेंगे, या ये कहें कि किसी ऐसे प्रेम के प्रवाह में बह जाना पसंद करेंगे जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में कोई नेम फेम से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और इस समय में यदि आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं, स्वयं से व्हीकल ड्राइव करते हैं, या कहीं छोटी दूरी की यात्रा करते हैं, या कोई लंबी दूरी की यात्रा के लिए आपको जाना है, तो आपको व्हीकल सतर्क होकर ड्राइव करना चाहिए। व्हीकल के लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह आपके 6 हाउस में 14 सितंबर 2021 से लेकर के 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में गुरु ग्रह नीच राशि के होकर के गोचर कर रहे हैं। तो इस समय में गुरु ग्रह, अगर आप किसी से लोन लेना चाहते हैं तो इस समय में वह लोन आपको जल्दी से प्राप्त नहीं होगा। वह लोन आपको मुश्किलों से, दिक्कतों से प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ यदि इस समय में कोई व्यक्ति विशेष आपसे किसी हेल्प के लिए आता है, आपके पास धन आपसे उधारी के लिए मांगता है, तो इस समय में दिया हुआ आपका धन, या किसी के ऊपर खर्च किया हुआ धन, या किसी को डोनेट किया हुआ धन आपका जल्दी से आपको वापस नहीं मिलेगा। वह आपका लंबे समय के लिए जमा हो जाएगा। वह धन आप जल्दी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की दृष्टि की। गुरु ग्रह की जब पंचम दृष्टि, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि जब राहु पर पड़ती है, देखिए राहु पर पंचम दृष्टि आपके 10th हाउस के ऊपर पड़ना, ये एक आपके 10th हाउस पर जब राहु की दृष्टि पड़ती, गुरु की दृष्टि पड़ती है, ये आपके लिए एक अच्छा योग है। इस समय में आप अपने व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में धन प्राप्ति कर पाएंगे। आपके बिजनेस के अंदर धन का आवागमन लगा रहेगा। आप किसी न किसी प्रकार से अपने धन को, बिजनेस के अंदर से धन को प्राप्त कर पाएंगे। आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और इस समय में हो सकता है आप अपने कार्य क्षेत्र पर भी कोई धार्मिक आयोजन करें, आपको धार्मिक कार्य करने का लाभ प्राप्त होगा। 5 6 7 जब गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है, तो इस समय में आपको अपना धन किसी के हेल्प के लिए खर्च करना पड़ सकता है। और वह धन जो आप खर्च करेंगे, वह धन आप सोच समझ के खर्च करें, क्योंकि इस समय में दिया हुआ धन आपका जल्दी से वापस आने वाला नहीं है। ये धन आपका लंबे समय के लिए, जिसे कह सकते हैं कि सेव हो जाएगा, और वह काफ़ी समय बाद आपको प्राप्त होगा, या फिर आपको प्राप्त ना हो, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। और जब गुरु ग्रह की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, तो इस समय में गुरु ग्रह आपके धन के अंदर निरंतर एक कंटिन्यू कैश फ्लो बना रहेगा। आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से धन आपको प्राप्त होता रहेगा। इस समय में आपको शुद्ध, स्वच्छ और शाकाहारी भोजन भी प्राप्त करा देंगे गुरु ग्रह, जिसके माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको मंत्र उच्चारण करना, धार्मिक कार्य करना, धर्म कर्म के किसी कार्य से जुड़े रहना, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस तरह की एक्टिविटी आप करेंगे। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह आपके 10th हाउस में 22 सितंबर 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। देखिए राहु ग्रह का यहाँ पर होना बहुत अच्छा माना गया है। यदि आप राजनीति और राजनीति से जुड़े कार्यों से जुड़े हैं, तो इस समय में आप अपने राजनीति के कार्यों में तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको आपके बिजनेस में भी एक पद या प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से आपका नेम फेम बढ़ेगा और अपने कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में आप अच्छा कर पाएंगे। इस समय में हो सकता है आपको आपके व्यापार के क्षेत्र में या व्यापार में एक डेजिग्नेशन दे दी जाए कि आप इस व्यापार के अध्यक्ष हैं, या आप मंत्री हैं, या सदस्य हैं, कुछ भी, आपको एक डेजिग्नेशन प्राप्त होने का योग प्राप्त होगा, जो आपके लिए अच्छा है। इस समय में यदि आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो इस समय में आप अच्छा कर पाएंगे। आपका जो पॉलिटिशियन का वर्क है वह अच्छा चलेगा, उसके अंदर आपको लाभ प्राप्त होगा और काफ़ी मात्रा में आप धन भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की दृष्टि की। जब राहु ग्रह की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि आपको इस समय में फॉरेन और फॉरेन से रिलेटेड भी धन का लाभ में प्रदान कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको अचानक से धन प्राप्ति के अवसर भी प्राप्त होंगे, या कहीं कि आपको सडनली कोई धन प्राप्त हो जाए, अचानक से कोई धन प्राप्त हो जाए, जिसकी वजह से आप प्रसन्न रहेंगे। और जब राहु ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है, तो इस समय में राहु ग्रह आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा तो कष्टदायी रह सकते हैं, परंतु आपके घर परिवार के लिए ये अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपने घर परिवार के लिए कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। उस समय में हो सकता है आप अपने घर परिवार के अंदर रेनोवेशन का कार्य करें, या आप अपने रहने के लिए कोई नया स्थान खोजें, जिससे कि आपका वहाँ पर रहने के लिए एक अच्छी व्यवस्था हो और आप वहाँ पर सुख से रह पाएँ। इसके बाद जब अष्टम दृष्टि राहु की आपके 5th हाउस पर पड़ती है, तो इस समय में जो लोग संतान के लिए कंसीव करना चाहते हैं, इस समय में ये समय उनके लिए शुभ नहीं रहेगा। इस समय में राहु की नेगेटिविटी और साथ में पाप कर्तरी योग का बना होना,
ये बताता है कि इस समय में कंसीव करने में प्रॉब्लम दिखाएगा। और इस समय में जो जातक हैं, जो सिंह लगन वाले जातक हैं, उनके बच्चों की तरफ से भी किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई छुटर मुटर प्रॉब्लम आए दिन लगी रहेगी, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद जब नवम दृष्टि राहु ग्रह की आपके 6 हाउस पर पड़ती है, तो इस समय में राहु ग्रह आपको ट्रिक के माध्यम से कुछ धन प्रदान करा सकते हैं। आपके शत्रुओं के माध्यम से आप कुछ धन प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं इस समय में, या आप अपने शत्रुओं से कोई अपना कार्य सिद्ध करा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था ओवरऑल सूर्य से लेकर के केतु ग्रह तक का प्रेडिक्शन, जो मैंने डेट वाइज आपको बताया। इसके बाद अब एक बार मून के ट्रांजिट के ऊपर बात कर लेते हैं कि जिस दिन मून ट्रांजिट में आगे गोचर करेगा तो वह क्या फल देगा। 17 सितंबर को मकर राशि से जब चंद्रमा गोचर करेगा, तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा टेंशन वाला रह सकता है। इस समय में आपको अपना धन किसी के लिए खर्ची करना पड़ सकता है। आपके शत्रु इस समय में, या हो सकता है आप अपने शत्रु के माध्यम से कोई धन प्राप्त कर पाएँ, ये आपके लिए थोड़ा सा टेंशन वाला समय रह सकता है। इसके बाद 18 और 19 सितंबर कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेगा। ये समय आपके लिए अच्छा है, इसे मैंने गुड डेट्स में काउंट किया है। इस दिन आपको आपके स्पाउस का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। इस समय में आपका स्पाउस आनंदित होगा। इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ आनंद से होंगे। इस समय में हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ किसी यात्रा पर जाएं, मॉल इत्यादि में जाएं, या अच्छे भोजन के लिए किसी होटल रेस्टोरेंट आदि में जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद 20, 21, 22 सितंबर जब मीन राशि में, ये डेट को मैंने बैड डेट्स में काउंट किया है। इस दिन आपको अपने किसी रिलेटिव के हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय में आपको अपनी हेल्थ के लिए भी ध्यान से रहना चाहिए। इस समय में आपको आपकी हेल्थ के अंदर गिरावट दिखाई दे सकती है, या आपको लंबी दूरी की कोई यात्रा करने की वजह से, ट्रैवल करने की वजह से अपनी बॉडी में एक थकावट महसूस दे सकती है। इसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके बाद 23 और 24 सितंबर 23-24 सितंबर मैंने गुड डेट्स में काउंट किया है। इस दिन आपको आपके भाग्य का साथ प्राप्त होगा। इस दिन आपको नेम फेम मिलेगा। इस समय में आप कोई लंबी दूरी की यात्रा कर पाएंगे। आपको राज्य शासन के माध्यम से भी धन लाभ प्राप्ति के अवसर होंगे। इस समय में आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहना आपके लिए लाभदायक होगा और लाभप्रद रहेगा। इसके बाद जब 25, 26, 27 सितंबर, जिसमें कि 26 और 27 सितंबर को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस दिन आपके राहु के ऊपर से आपके कार्य व्यवसाय के अंदर से चंद्रमा जब गोचर करेगा, तो इस समय में ये समय आपके कार्य व्यवसाय को लेकर के, आपका व्यवसाय जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आपका कार्य है, या आप पॉलिटिशियन है, तो आपके लिए थोड़ा सा टेंशन वाला समय रहेगा। इस समय में आपका कार्य सुचारू रूप से या कंटिन्यू फास्ट मूविंग स्पीड से नहीं चल पाएगा। जिस प्रकार से पहले आपका कार्य चल रहा था उस प्रकार की गति नहीं आ पाएगी। कार्यों में थोड़ा लेट होना, इस प्रकार की चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि से। 28-29 सितंबर को जब मिथुन राशि से 28-29 तारीख को जब मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेगा, इस समय में आपको कहीं ना कहीं से कोई प्रॉपर्टी का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, या आप कोई नया घर लेना चाहते हैं, आप रेंट का भी दूसरा घर लेना चाहते हैं, तो रेंट के लिए भी आप दूसरा घर ले पाएंगे। यह समय आपके लिए प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों को करने के लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने फिक्स अमाउंट में, जो भी आपका फिक्स अमाउंट है, आरडी है, एफडी है, म्यूचुअल फंड है, या आपका शेयर मार्केट में आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है, उसमें आप उलटफेर करेंगे, जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा आने वाले समय में। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि में। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेगा। इस समय में यह समय आपका धन किसी बीमारी के ऊपर, किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर, किसी भी प्रकार से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से जुड़े हुए कार्य के ऊपर व्यय करने का होगा, जिसकी वजह से आपको धन खर्चे की वजह से टेंशन रह सकती है। इसके बाद बात करेंगे सिंह राशि में। 2, 3 और 4 अक्टूबर को यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मैंने गुड डेट्स में काउंट किया है। इस दिन आपको, इस समय में आपको एक मन के अंदर एक पीस का अनुभव होगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपके सभी कार्य आसानी से पूर्ण हो रहे हैं, और इस समय में आप अपने आगामी भविष्य के लिए एक योजना बना पाएंगे। उस योजना के माध्यम से कि आपको आने वाले समय में क्या किस प्रकार से करना चाहिए, जिससे कि आपका आने वाला समय अच्छा रहे। और इसके साथ साथ इस समय में आप अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, अपने फैशनेबल चीज़ों के ऊपर भी खर्च करेंगे। इस समय में हो सकता है आप कुछ फैशनेबल आइटम अपने लिए खरीद सकते हैं, आपके लिए लाभदायक रहेगा।
इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि में 5 और 6 अक्टूबर को। 5 और 6 अक्टूबर भी आपके लिए मैंने गुड डेट्स में काउंट किया है। इस दिन आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से धन अवश्य प्राप्त होगा। आपके पास लिक्विड कैश इस दिन ज़रूर आएगा। आपके पास लिक्विड कैश की इस समय पे आवागमन होगा और इसके साथ साथ इस डेट्स में आपको कुछ अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी प्राप्त होगा। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं तुला लगन में 7 और 8 तारीख को, जब तुला लगन से चंद्रमा गोचर करेगा। इस समय में यदि आप मार्केटिंग आदि के कार्यों से जुड़े हैं या आप राइटिंग आदि का कार्य करते हैं तो इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में अच्छा कर पाएंगे। आपको यात्राओं के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। मार्केटिंग आदि के क्षेत्र में आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। राइटिंग का यदि कार्य करते हैं तो राइटिंग आदि में भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। साहस आपका बढ़ा हुआ रहेगा। इस दिन आप अपने बल पर अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और कर भी पाएंगे। इसके साथ साथ आपके जो सिबलिंग्स हैं इस दिन वे खुश रहेंगे, मज़े में रहेंगे और उनके लिए भी ये दिन अच्छा रहेगा। इसके बाद जब वृश्चिक राशि से 9 और 10 तारीख को जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आपको आपके घर के अंदर थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल रह सकता है। हो सकता है इस समय में आपको आपकी माता की तरफ से किसी प्रकार की कोई न्यूज़ प्राप्त हो जिसकी वजह से, या माता की हेल्थ किसी प्रकार से ठीक ना रहने की वजह से आपको थोड़ा सा टेंशन भरा समय रह सकता है। इसके बाद धनु राशि में जब 11 और 12 तारीख को चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में यदि आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन के लिए एजुकेशन ले रहे हैं या आप किसी एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में दिया हुआ आपका एंट्रेंस का एग्ज़ाम या इंटरव्यू अगर आप देना चाहते हैं, इस समय में दिया हुआ आपका इंटरव्यू आप अचीव कर पाएंगे और आपके लिए ये दिन लाभदायक रहेगा। इस समय में आप सिंह लगन वाले अपने बच्चों के साथ घर पे आनंदित होंगे और उन्हें अपने बच्चों से नेम फेम की प्राप्ति हो पाएगी। इसके बाद बात करते हैं मकर लगन में 13 और 14 अक्टूबर। 13 और 14 अक्टूबर को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस दिन आपको अपने शत्रुओं की वजह से कुछ गुप्त एक्टिविटी का पता चलेगा जिसकी वजह से आप परेशान रह सकते हैं। आपकी जो गुप्त शत्रु हैं वे कोई गुप्त एक्टिविटी करके या आध्यात्मिक चीज़ों को यूज़ करके आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सतर्क रहने का समय है। अपनी आंखें खुली रख करके आगे चलने का समय है। अपने शत्रुओं को इग्नोर करने की जगह उनके ऊपर जो मार्किंग आपने पहले समय में की थी उसे ध्यान में रखकर चलने का समय रहेगा। इसके बाद 15 और 16 अक्टूबर को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आपको आपके स्पाउस के साथ कहीं घूमने जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस समय में आप अपने स्पाउस को लेकर के किसी यात्रा पर जाएं, होटल मॉल इत्यादि में आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा। इस समय में यदि आप कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो इस समय में आप अपने बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। उनकी एडवाइस इस समय में आपके लिए लाभदायक होगी। आपका बिजनेस पार्टनर आपके व्यवसाय को ऊंचाई पर उठाने का कार्य करता हुआ दिखाई देगा। उसकी एडवाइस के माध्यम से भी आप अपने बिजनेस व्यापार को अच्छा चला पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं 17 अक्टूबर को मीन राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में आपको अपनी हेल्थ का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस समय में आपको बाहर से लिए हुए भोजन का, फास्ट फूड इत्यादि के विषय में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इस समय में यदि आप फास्ट फूड इत्यादि लेते हैं तो वह आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक रह सकता है। उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें और घर का बना हुआ भोजन यदि खाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर खाना ही पड़ता है तो साफ़ और स्वच्छ भोजन खाएं तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो ये था ओवरऑल सिंह लगन वालों के लिए 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। और इसके साथ साथ एक बार इस महीने में, इस समय में होने वाले व्रत और पर्व के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। 21 सितंबर 2021 को से लेकर के 6 अक्टूबर 2021 तक नवरात्रि का पितृपक्ष श्राद्ध कार्य रहेगा। पितृपक्ष श्राद्ध का जो समय रहेगा 21 सितंबर 2021 से लेकर के 6 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। इसके बाद 6 अक्टूबर 2021 से शरद नवरात्रा प्रारंभ घट स्थापना का पर्व रहेगा। 13 अक्टूबर 2021 को श्री दुर्गा अष्टमी का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। इसके बाद 15 अक्टूबर 2021 को विजयादशमी दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ साथ यदि इस वीडियो के बारे में आपके पास कुछ सुझाव है तो आप अपना सुझाव मुझे कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।